हेलो दोस्तों, मैं हूं सी समी अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194 जे, जो कि बात करता है टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज। इसमें पेयर कोई भी पर्सन हो सकता है अदर देन इंडिविजुअल और एचसीएफ। इंडिविजुअल और एचसीएफ के केस में वही कंडीशन, बिजनेस कर रहे हैं तो 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होना चाहिए और प्रोफेशनल से तो 50 लाख से ज्यादा की ग्रॉस रिसिप्ट होनी चाहिए, तभी ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज सेक्शन 194 जे उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। पेई कोई भी रेसिडेंट पर्सन हो सकते हैं और टीडीएस का रेट 10% यहाँ पे है। दो सिचुएशन ऐसी है जहां पे 10% की जगह 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। प्रोफेशनल सर्विसेज में आती है अकाउंटेंसी की, इंजीनियरिंग की, आर्किटेक्ट हो गए, मेडिकल्स हो गए, ये सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोफेशनल सर्विसेज होती है। इनके अलावा टेक्निकल सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे, वो भी सेक्शन 194 जे के अंदर कवर्ड होगा। रॉयल्टी भी आएगा यहाँ पे। डायरेक्टर को भी आप कोई भी पेमेंट करते हैं एज ए रेम्युनरेशन या कमीशन या किसी और नेचर में आप डायरेक्टर को कोई भी पेमेंट करें तो उसको भी सेक्शन 194 जे के अंदर टीडीएस डिडक्ट होगा। या फिर कोई भी और सर्विसेज जिनका नेचर इनके जो नेचर के अकॉर्डिंग प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज के अंदर कवर्ड हो रही है तो इन पे भी सेक्शन 194 जे के अंदर टीडीएस डिडक्ट होगा। ये था हमारा कौन कौन से सर्विसेज है जिन पे टीडीएस डिडक्ट होगा। अब हमें कुछ एग्जेम्पशन की हम बात करते हैं। सेक्शन 194 जे में आप टीडीएस डिडक्ट कभी करेंगे जब आप पेमेंट जो कर रहे हैं इन सर्विसेज को अवेल करने की प्रीवियस ईयर में, यानी पर एनम जो भी आप पेमेंट करें, अगर वो पेमेंट 30,000 से ज्यादा का है पूरे साल में, तभी आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे अंडर सेक्शन 194 जे के अंदर। मतलब कि अगर आप कोई भी ये सर्विसेज अगर आप अवेल कर रहे हैं और इसके पेमेंट आप पूरे साल में कर रहे हैं वो 30,000 या उससे कम किए तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे एक बात याद रखना, डायरेक्टर को अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, भले वो 30,000 से ज्यादा हो या कम हो, आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, यानी डायरेक्टर पर टीडीएस आपको मैंडेटरी डिडक्ट करना है डायरेक्टर को आप कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो। अब हम बात करते हैं वो दो कंडीशन जहां पे हमारा टीडीएस का रेट 10% नहीं 2% का होगा। पहली सिचुएशन होती है जहां पे जो हमारा पेई है वो अगर कॉल सेंटर के बिजनेस में एंगेज हो और कॉल सेंटर के बिजनेस में एंगेज हो और ये सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है तो उस केस में वहां पे टीडीएस का रेट 10% नहीं 2% का होगा। दूसरी कंडीशन सिचुएशन है जहां पे हमारा टीडीएस का रेट 10% नहीं 2% होगा, जहां पे सिनेमेटोग्राफिक फिल्म जो होती है उसको सेल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या उसका एग्जीबिशन कर रहे हैं और उसमें हमें रॉयल्टी या टेक्निकल फीस हमें मिल रही है तो उस केस में टीडीएस का रेट भी हमारा 2% होगा, 10% नहीं होगा। ये थी हमारे टीडीएस के रेट से रिलेटेड की दो कंडीशन क्या थी, मतलब दो सिचुएशन है जहाँ पे 2% है, बाकी सभी सिचुएशन में हमारा टीडीएस 10% के रेट से डिडक्ट होगा। अब बात करते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ। इनके केस में भी एक एग्जेम्पशन दिया गया। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए प्रोफेशनल सर्विसेज अवेल की है तो उस केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, भले ही उनका अमाउंट 30,000 रुपए से पर एनम से ज्यादा हो जा रहा है वो पेमेंट करते टाइम। यानी कि अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज ले रहे हैं पर्सनल पर्पस के लिए इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, भले ही आपकी टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख की लिमिट को क्रॉस कर जा रही हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ प्रोफेशनल सर्विसेज, अगर आप टेक्निकल सर्विसेज ले रहे हैं या रॉयल्टी पे कर रहे हैं पर्सनल पर्पस के लिए कोई सर्विसेज अवेल करने पे तो उस पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल, ये प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा सेक्शन 194 जे के अंदर अगर वो 30,000 रुपए की लिमिट को क्रॉस करता है। तो ये था हमारा सेक्शन 194 जे।